तो गुरुजी जो अभी चर्चा चल रही है सब कुछ अपने भाव पे और कर्म पे आधारित है। तो ऐसा बहुत सारी किताबों में बोला गया है कि कोई करने वाला ऊपर बैठा हुआ है, जो सब कुछ कर रहा है, सब कुछ कंट्रोल उसके हाथ में है। और यहाँ आप बोल रहे हैं कि सब कुछ आपके हाथ में है। तो ये द्वंद्व है। द्वंद्व है ना। पर प्रत्यक्ष में देखे जाए तो सब कुछ ऐसा लग रहा है कि अपने ही हाथ में है। तो देखना है कि प्रत्यक्ष में मुझे क्या दिख रहा है। हाँ। मैं मेरी समझ कहाँ तक है। अगर उन्होंने बोला है तो अपनी स्थिति से बोले। हाँ। मेरी स्थिति, मेरी समझ क्या कह रही है, क्योंकि मेरी समझ ही तो मुझे ले जाएगी। मैं कहाँ खड़ा हूं, मैं करता हूं इसमें खड़ा हूं कि वो करता है इसमें खड़ा हूं। मैं कहाँ खड़ा हूं। अगर वो करता है मैं उसमें खड़ा हूं तो कुछ भी हो जाए मैं निराश नहीं होऊंगा, उदास नहीं होऊंगा, बेचैन नहीं होऊंगा, घबराहट नहीं होगी। और मैं करता हूं तो मैं जैसा कर रहा हूं वैसा मुझे मिल रहा है। तो आप देखिए कि आप कहाँ खड़े हो, क्योंकि यात्रा आपसे होगी ना। अभी की स्थिति में तो मैं वहीं पे हूँ जहाँ पे मैं खुद करता हूँ। ठीक है, तो आप करता हो तो आप क्या करके क्या पाना चाहते हो उसके लिए काम करो। सीधा सिद्धांत को समझो। तो जो कुछ हो गया है उसको भूल के बस। उसे भूल नहीं सकते। नहीं भूल सकते। नहीं, उसका परिणाम भोगने के लिए तत्पर रहो कि मैंने जितना किया है उसका परिणाम भोगूंगा, और ये मैं कर रहा हूं इसका भी परिणाम मुझे ही मिलेगा। भूल नहीं सकते। भुलाने का तो प्रयास करना मत। अच्छा। भूलोगे कैसे? भूलोगे कैसे? भूल थोड़ी नहीं सकते हो। हाँ। वो तो भोगना ही पड़ेगा मतलब। हाँ, अगर आपको भूलना ही है तो फिर यहीं से निकलो, पीछे जाओ ही मत। ये हो नहीं सकता। हाँ, नहीं हो सकता ना। ये तो नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। तो जब नहीं हो सकता तो आप वहाँ जहाँ पे हो, जैसा जैसा आपने अतीत में किया है, ठीक है, वैसा आप परिणाम भोगने के लिए तत्पर रहो, समर्पण कर दो, और आपको जो चाहिए जीवन में उसके लिए काम करो, बस। अच्छा गुरुजी, और स्वभाव जो है, स्वभाव से तो मुझे जो चाहिए, मतलब मैं बोल कुछ अलग रहा हूँ और स्वभाव में कुछ अलग है। हाँ, तो मैं सोच कुछ अलग रहा हूँ, ये सोच अलग जो आ रही है ये पुराने कर्मों के कारण है। लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ मुझे जो चाहिए वो जो है अभी की स्थिति के कारण जो आ रही है। देखिए, सिर्फ सोच से तो नहीं बात बनेगी। नहीं बनेगी। सोच के बाद काम। तो सोचने के बाद आप करते क्या हो उससे परिणाम आता है। सिर्फ सोच से परिणाम नहीं आएगा। क्या? सोचने के बाद आपका कर्म क्या है उससे परिणाम आएगा। तो आप देखिए कि सोच क्या रहे हो, कर क्या रहे हो। ये दोनों में अंतर आता है। हाँ, अगर आ रहा है तो परिणाम करने वाला आएगा, सोचने वाला नहीं। तो ये सोच ही बदलना हो अगर तो आप कर्म वैसा करो। सोच कर्म करवा रही है कि कर्म से कर्म आपकी जरूरतें कर्म करवा रही हैं। अब जरूरतें मान की है। आपकी ज़रूरत कहाँ तक है? आपकी ज़रूरत सिर्फ अपने शरीर तक है कि आपकी ज़रूरत मान सम्मान की है? तो जैसी आपकी ज़रूरत वैसा कर्म। ज़रूरतें कर्म करवाती हैं। अब आप अपनी ज़रूरत बनाए क्या? आप किस ज़रूरत के आदि अपने आप को बना लिए हो? ज़रूरत ही अब खत्म करना हो। हाँ, तो उस पर कैसे काम करें मतलब? हाँ, अगर आपको अपनी बुरी ज़रूरतें, जो ज़रूरतें आपको परेशान कर रही हैं, पूरा करने के बाद भी, तो आप जितनी आपके शरीर की आवश्यकता है, ठीक है, और आपसे जितने लोग जुड़े हैं, आपका जितनी जिम्मेदारी कर्तव्य है, ठीक है, ले चुके हो, तो आप ज़रूरत में जीना सीखें। अगर वो ज़्यादा मांग कर रहे हैं तो मना करो। जितना आपके पास है आप उनको दो। लेन देन खत्म करना है। हाँ, जितना ज़रूरत, सिर्फ ज़रूरत। शरीर की एक ज़रूरत है, उसका एक दायरा है। क्या? एक लिमिट है। हाँ, अब देखना ये है कि आप अपने लिए अपनी ज़रूरत में जी रहे हो कि मान के लिए जी रहे हो। मान के लिए जीने वाला बहुत भटकता है।
और ज़्यादातर देखो हम मान के लिए जिए तभी परेशान हैं। मतलब ऐसी इच्छा है कि अब कुछ भी नहीं चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। तो कुछ तो नहीं चाहिए, क्या कुछ नहीं चाहिए के लिए काम भी कर रहे हो? वो देखो, ज़रूरत में जीना जैसा जैसा चाहिए। कर्म होते जा रहा है बस वैसे वैसे होता जा रहा है कि अपना और एक प्रेशर अलग से डालना है इसमें। नहीं, ज़रूरत देखिए, अपनी योग्यता देखिए। अगर हमें पता है कि इस व्यक्ति को ज़रूरत है और ये जिम्मेदारी मैंने ली है, तो मैं सारा मेहनत से ईमानदारी से उसे देने का प्रयास करूँगा। उसके लिए मैं काम करूँगा, उसके लिए जितना भी प्रयास करना पड़ेगा 100 में 101% करूँगा। परिणाम आया ना आया उसका जिम्मेदार मैं नहीं, हाँ, लेकिन मेरे प्रयास में कोई कमी नहीं होगी, इसका जिम्मेदार मैं। सीधी सी बात, मेरे प्रयास में कोई कमी नहीं रहेगी। क्या? प्रयास में कोई कमी हाँ, नहीं। बस यही अंतिम यात्रा के लिए शुरुआत हो सकती है। एकदम जरूरत में जीना। और देख लो क्या जरूरत है, क्या वो भी देख लो। नहीं, ज़रूरत तो लगती है और बिल्कुल लगती है सर। हाँ, क्योंकि आखिरी बीमारी, सबसे बड़ी बीमारी यही है कि बार बार जो आपने बताया था शुरू में, ये शरीर ही बंधन, शरीर ही मतलब ये जन्म ही बंधन। हाँ, जन्म ही बंद। तो ये बंधन से ही छुटकारा। इस जन्म तभी होगा जब आपकी कोई कामना हो। आज अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ, आप यहाँ खड़े हो, तो यहाँ से कुछ चाहिए? अगर नहीं चाहिए होता तो आप यहाँ आते क्या? हाँ, ठीक है। तो चाहिए जन्म, केवल ज़रूरत देखें कि ये ज़रूरत है, इनको अपन लगा देंगे, ये ज़रूरत है। जरूरत में हो रहा है ना। जरूरत आज में मुझे हो रहा है। जरूरत पड़ी कि तो इसके ये कर्म नीचे हो रहा है। इसके नीचे साधक बैठेंगे, अपने आत्मिक चिंतन के लिए काम करेंगे, हाँ। आने वाले पीढ़ी को काम आएगी। उसके लिए मैंने पहले जगह को तैयार किया। हाँ, क्या? उस जगह को लायक तैयार होने किया, मैं उस लायक हुआ, हाँ। तब जाके मैं कर रहा हूँ। मैं पहले उस योग्य हुआ। यहाँ पे कोई बंधन नहीं बन रहा है। नहीं, क्योंकि मैं योग्य होके कर रहा हूँ ना। मैं योग्य होके कर रहा हूँ ना। बंधन तो तब होता जब मेरे पास ज़मीन नहीं होती और मैं इसको ले जाता हाँ, और लगा देता, पता नहीं वो कब उखाड़ जाता। नहीं तो बंधन होता। तुमने ऐसा क्यों किया? दिखाने के लिए बस पेड़ लगा दिया, पौधे लगा दिया दिखाने के लिए। और वो जो भी आपने जो ज़मीन वहाँ पे ली है वो केवल आपके लिए नहीं ली है, वो सबके लिए ली है। सबके लिए तो पेड़ भी तो ये सभी के लिए। ये सबके लिए। तो मैं एक पौधा से पेड़ तक बनाने में कितने साल लगेंगे, तो ये सबके लिए उतने साल में इन्हें दूंगा। क्या? मैं पूरी तरह अपने काम से फ्री होकर अब इनके लिए मुझे करना है, मैं लगा रहूंगा, पूरी इनकी जिम्मेदारी से यहाँ से लेके जा रहा हूँ। इनको वृक्ष तक बनाने के लिए मेरे अंदर सामर्थ्य। हो सकता है लगाने के बाद शरीर छूट जाए, वो बात अलग है। हाँ, जब तक मैं इस शरीर में हूँ, सुरक्षित हूँ, मैं पूरी योग्यता के साथ इनको लेने आया कि मैं तुम्हें पौधा से वृक्ष तक बनाऊंगा और मैंने तुम्हारे लिए जगह भी ले ली। तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगा और आने वाली पीढ़ी तुम्हारा उपयोग करेगी। और तुम भी एक अच्छी जगह लगने जा रहे हो। हाँ, क्या? ये बात भी है। हाँ, तुम भी एक साधना स्थान पे लगने जा रहे हो। तो मैं बहुत कुछ समझ के लेने आया हूँ, ऐसे थोड़ी लेने आया हूँ। ऐसा होता तो आपको बोल देता हाँ पहुँचा दो। मैं तो यही कह रहा हूँ, पहले जरूरत देखो। क्या जरूरत पहले नहीं थी? क्या पहले थी, लेकिन मेरी योग्यता नहीं थी। योग्यता नहीं थी। मेरे पास जगह ही नहीं था, पेड़ लेके क्या करता। सही। तो पहले मैंने बेस तैयार किया। आप जरूरत के साथ अपनी योग्यता देखो। जरूरत है, अगर योग्यता नहीं है तो योग्य बनो, फिर ले लो। जैसे आज मैं 1 साल के बाद आया। बिल्कुल। जो कार्य सबके लिए होता है उसमें कोई बंधन नहीं होता है। नहीं। निस्वार्थ हो रहा है ये। आप निष्काम सेवा कर रहे हो तो बंधन तो हो ही नहीं सकता। ऐसे ही हर कार्य को करते रहना है, एकदम निष्काम। उसमें लालच भी नहीं हो रहा है।
नहीं नहीं, एकदम नहीं, हो ही नहीं सकता। अच्छा, इसके बाद क्या होगा ये भी सोच नहीं हो रही है अभी। क्या कल ये खत्म हो जाए, कल खुद शरीर खत्म हो जाए, उससे क्या हुआ? उससे क्या फर्क होगा? यानी मैंने- ये कह सकते हैं आप परहित ही मुक्ति है। एकदम 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 एकदम। मतलब सही कार्य करते रहना है। समाज हित के लिए कार्य करते रहना है। अपना धन, तन और अपनी समझ, अपनी जरूरत को पूरा करते हुए समाज हित में लगा देना, यही मुक्ति और मोक्ष का रास्ता है। क्या? बिल्कुल एकदम सीधा, सिंपल सरल, प्रत्यक्ष रास्ता है। कि मेरा हर पल हर क्षण यूज कैसे हो रहा है। बस यूज कैसे? मेरा उपयोग हाँ, कैसे? बस अगर मैं पूरे दिन का अपना हाँ टोटल निरीक्षण करना चाहूँ तो यही कर सकता हूँ कि मैंने हर एक सांस, हाँ अगर मैंने यहाँ का जलवायु यूज की है, जिसमें हवा भी है, ये ज़मीन भी है जहाँ अभी खड़े हैं, हाँ ये समाज के लोग भी हैं जो मुझे सुरक्षा दे रहे हैं कि जंगली कुछ भी आ जाएगा, यहाँ कुछ भी हो जाएगा तो ये जो अभी ऑलरेडी मेरे पास है वही मेरी हेल्प करेंगे। अब देखो, मैं आपको प्रत्यक्ष बता रहा हूँ। मैं मुंबई गया, हम्म, आपने मुझे बैठाया बस में, हाँ मैंने इनको बताया, हम्म, आपको गाड़ी चलाना आता था, पैसा भी थे नहीं, सही। हाँ, प्रोफेसर थी, वो दे देती, तेल का कोई कमी नहीं थी, हाँ, कोई लेकिन मैं बस से क्यों गया? आपके स्वयं का कार्य था वो। क्या? यानी आप अपना काम जो होता है कि उसमें समाज का कोई भी एक छोटा भी अंश यूज नहीं होना चाहिए, हाँ। अपनी सुख सुविधा के लिए, अपने पर्सनल काम के लिए। हाँ, मैं बस वही तो आपसे पूछ रहा हूँ, मैं बस से क्यों गया? सही सही। यात्रा तो बड़े आसानी से हो जाती, यहाँ से नासिक, वहाँ जाके रूम ले लेते, हाँ वहाँ से फिर आराम से, क्योंकि इसलिए कि इंदौर जाते आते हो तो 200 के ऊपर हो जाता है, तो आप 200-300 तो आराम से गाड़ी चला ही लोगे, आराम से। एकदम आराम ठीक से। है, तो अगर मुझे ऐसे जाना होता, लेकिन उसमें कितने पैसे खर्च हो जाते, तो मैं अपने ऊपर क्यों खर्च कराऊं? अगर यही सत्संग का काम होता तो मैं बस से नहीं जाता, हाँ समाज का काम होता तो मैं समाज की व्यवस्था में जाता। ठीक है, वो व्यवस्था ही उसी लिए हो रही है। हाँ। तो आप देखो, बस पे बैठा है, वहाँ से भी मैं गया, मैंने सिर्फ अपना काम की फाइनली किया। हाँ। ठीक है, वो तो दूसरे दिन होने वाला था, फिर इनसे बात हुई तो इन्होंने कहा आज ही जाओ, तो मैं गया और उसे वो बोला कि काम करवाया, और मैं उसी समय घर को बोला भी नहीं, मेरी बहन बहुत दुखी भी हो गई, उसे बताया भी नहीं, मैं वहीं से काम किया, बोला आपके रूम पे क्यों जाऊँ, मैं वहीं से निकल लिया। ठीक है, रात गया, सुबह पहुंचा, दोपहर को, शाम को वहां से निकला, और तीसरे दिन यहाँ। अब आप बताइए कि मैं बस में कितनी नींद आती है, बस में सोया, लेकिन अभी भी देखो 2 बजे तक लगभग सोता हूँ, सुबह उठ जाता हूँ और अपने काम में लग जाता हूँ। मैं चाहता तो बड़ा आराम करता, नहीं हाँ सही पेड़ सही। लेने कोई भी आ जाता, लेकिन मैं ज़्यादा से ज़्यादा मैं सारा काम खुद करना चाहता हूँ, जितना मुझसे हो सकता है। किसी पे निर्भर नहीं होना है। एक मैं वही तो कर रहा हूँ कि आप पहले आप अपने आप को लगा दो, जब जरूरत पड़े तो कोई और को बुलाओ, जरूरत पड़े तो किसी और को बुलाओ। यही आपको प्रत्यक्ष सामने ही तो बता रहा हूँ कि मैं अपने काम के लिए मैं नहीं ले गया गाड़ी, क्योंकि काम मेरा था, उसमें इतना पैसे क्यों खर्चा करूं? और आप भाई चाहे प्रोफेसर भी हैं तो समाज की ही तो हैं, समाज के लिए है। हाँ? तो उनका भी कहीं सदुपयोग में लगे। तो मैं आपको बता दूं, मेरा पर्सनली काम मैं अपने मेहनत से करता हूं, मैं एकदम मतलब बहुत समझ के जीता हूं, बहुत समझ के जीता हूं, इसलिए कि मुझे निकलना है। क्या? हाँ मुझे निकलना। मैंने एक ही पॉइंट को पकड़ लिया अपनी ज़िंदगी में कि मुझे निकलना है,
और मेरा कर्म ही मुझे निकाल सकता है। क्या? हाँ, मेरा कर्म ही मुझे निकाल, तो मैं निकलने वाला कर्म करूँ। मतलब आप इस स्थिति में भी निकलने की बात करते हैं। हाँ, अरे और क्या? इतनी ऊंची स्थिति पे जाने के बाद भी आपको हर समय सचेत रहना पड़ता है। रहना पड़ेगा ना। कभी तो आप ये एक बात सोचो, कभी न कभी तो आप अगर जहाँ जाने की बात करो तो कभी न कभी तो वहाँ रहे होगे। सही है। तो आखिर कैसे आ गए यार? जरा इस पे कभी चिंतन करो कि मैं जहाँ जाने की बात कर रहा हूँ, हाँ। इसका मतलब मैं कभी न कभी वहाँ पे रहा भी तो रहूंगा। अपने घर से बिछड़े हैं तो पहले घर में ही तो रहते होंगे पहले। क्या कर दिया था यार कि मूल जगह से बिछड़ना हो गया। बराबर। तो सचेत तो रहना पड़ेगा ना, सचेत तो रहना पड़ेगा ना। जैसे हर समय कोई परीक्षा चल रही थी, हर क्षण कोई। मैं हर समय अपने आप को खुद परीक्षा में रखता हूँ। तू ये काम कर रहा है, तेरा भाव क्या है? और हम जैसे साधारण लोग हैं जो मतलब ऐसा लगता है कि थोड़ी समय लगता है, फिर बाद में और अपनी दुनिया में चले जाते हैं। आप उदाहरण इसीलिए तो प्रत्यक्ष दे रहा हूँ कि आप मुझे खुद 12 के बाद बैठा रहे हो। गाड़ी आश्रम में खड़ी है, चलाने वाले सामने हैं, पैसा देने वाले ये भी हैं वो भी हैं, पैसे की भी कमी नहीं है। ये लोग खुद कर रहे थे, आप खुद कह रहे थे, प्रोफेसर जी खुद कह रही थी कि गाड़ी से चलो, गाड़ी से चलो। ये खुद हमें कितनी बार कही। कुल मिला के व्यवस्था का कोई दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। होना ही नहीं चाहिए, होना ही नहीं चाहिए, हो ही नहीं सकता। सदुपयोग ही होना चाहिए। हाँ, मुझे अपने एंड पे जो बात समझ में आ रही है कि अगर मैं हर क्षण, हर श्वास, क्योंकि मैं शायद अपने स्वार्थ के कारण ही दूसरों की चीज़ें यूज करके मैं फंस गई हूँ, एकदम। बंधन में बंध गई हूँ, जेल में कैद हो गई हूँ कि मैंने दूसरों की चीज़ों को यूज किया। हाँ। मेरी मंशा जो इंटेंशन थी वो हमेशा दूसरों का लेने की थी। तो अब आपका कहता है जिस रास्ते फंसे उसी रास्ते निकलो। तो अब आपका कहना है कि मेरे को अपने लिए कुछ भी नहीं करना, मुझे हर सांस, हर वक्त अपनी हर एनर्जी का एक अंश भी परहित के लिए करना है, जिसमें मेरा ना कोई अहंकार आएगा और परहित की सेवा ही मुझे निकाल देगी। वही मेरा मुक्ति का मार्ग है, जिसको आप कहते हैं कि इस शरीर को ठहराने के लिए ज़रूरत में तो मुझे कुछ देना है कि तन ढकने के लिए कपड़े और ये एनर्जी की ये काम कर पाए, और काम किसके लिए? परहित के लिए कर पाए, यही मेरे को निकाल देगा। यही सीधा सा फंडा है। एक दिन भी मैं नहीं रुका बहन के यहाँ, उसी बहन के यहाँ कि 2-2 महीना रहता था। क्या एक दिन क्या, एक क्षण भी नहीं होगा वो तो। आप गए नहीं, बस गया, हाँ सुबह गए मतलब अपने काम तक ही रुका। एकदम। इसमें क्या है, उनका भी कोई दुरुपयोग नहीं होगा, वो भी अपने काम में लगे रहे। मुझे लगा कि सबसे ज्यादा जरूरत मेरी यहाँ है अभी। हाँ। मेरी जरूरत यहाँ है, मुझे बहुत काम यहाँ करना है। पौधे लेना है, ब्रिज तैयार करना है, बाउंड्री करना है, आने वाले अभी की पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी उपयोग करे, मेरे काम का परिणाम दिखना चाहिए। क्या? हाँ, मैं हर वक्त मैं खुद अपनी परीक्षा लेता रहता हूँ कि तू कहीं ऐसा तो नहीं कि तू व्यवस्था का दुरुपयोग कर रहा है। सही सही। समझ रहे हैं? हाँ ऐसा तो नहीं कि तू व्यवस्था का दुरुपयोग कर रहा है। हाँ, कथनी और करने में बात तो अंतर हो। नहीं। सही है। हाँ, कथनी और कंती हाँ। करने में मेरा अंतर तो नहीं। व्यवस्था का सदुपयोग करो और समाज के लिए अपने जीवन को लगा दो। मैंने तो यही समझा है। इसी से निकलेंगे। बस 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 बस। हम तो सब धन तन ज्ञान मेरी समझ मैं सब लेके निकल गया। यानी निस्वार्थ होना चाहिए भैया। एकदम। हर क्षण निस्वार्थ है तो हर क्षण निकल भी रहे हैं। जो क्षण मैंने निस्वार्थ के लिए दिया वो मेरी उतनी ही जर्नी मेरी कंप्लीट हुई।